नंबर पे रिकॉर्ड ऑन दिस। आ गया ब्रो। ठीक है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे राम राम राम। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आईफोन में कौन है? आईफोन के नाम से इशू को आप हो गया आईफोन के नाम से? जो भी है, जो भी है, सुन नहीं रहे, इतनी पक्की बात है। ओके, श्लोक नंबर 5 का ट्रांसलेशन। One should mentally honor the devotees who chant the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो नंबर 5 श्लोक में 3 कैटेगरी के डिवोटीज पे डिस्कशन हुई थी। पहला, बहुत ही बिगिनिंग स्टेज का डिवोटी जो सिर्फ भगवान का हरि नाम लेता है, बट ये डिवोटी दूसरे भक्तों को इंपॉर्टेंस नहीं देता जब भगवान की बारी आती है। तो ये सिर्फ भगवान को ही इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे भक्तों की वैल्यू नहीं समझता। इसको पता ही नहीं है कि हर डिग्री के भक्तों के साथ डील कैसे किया जाता है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है, ये भगवान की वर्शिप कर रहा है, डीटी वर्शिप भी कर रहा है, इसकी दीक्षा भी हो गई है, तो ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ मन में हरे कृष्ण मन में सिर्फ प्रणाम करना चाहिए। अब ये जो कैटेगरी के भक्त हैं ये एडवांस्ड हैं पिछली वाली कैटेगरी से। और तीसरा कैटेगरी है किसका एक्चुअली संग करना चाहिए। जो दूसरी कैटेगरी है उसका भी हम संग करते हैं, बट वी डोंट टेक आवर आइडियल्स लाइफ के उस सेकंड कैटेगरी से। वी डोंट लुक अप टू देम फॉर एन एग्जांपल। सेकंड कैटेगरी के जो डिवोटी है, वी डोंट लुक अप टू देयर लाइफस्टाइल एज एन आइडियल लाइफस्टाइल कि मुझे ऐसा चाहिए। हमेशा एग्जांपल बहुत सुपीरियर होना चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, हमारे जीवन में एग्जांपल हमेशा बहुत ही एडवांस डिवोटी का होना चाहिए, जिसके जीवन शैली को हमें अप्लाई करना है। और वो क्या है? वो प्योर डिवोटी जो अनडिविएटेड भक्ति कर रहा है, जिसके डिवोशनल प्रैक्टिस में कोई डिविएशन नहीं है, उसका पर्सनली कोई अपना ही प्लान नहीं चल रहा भक्ति के नाम पे। और ये भक्त की कोई भी क्रिटिसाइज करने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो चुकी है किसी भी दूसरे व्यक्ति को। ये किसी की निंदा करने में स्वाद नहीं चखता। प्लीज एक तो कैमरा ऑन कर लो अपने यार, हर बार याद दिलाना पड़ता है जो कर सकते हैं। दीपांशु प्रभु हरे कृष्णा। आई थॉट हरे यू कृष्ण प्रभु। टुडे। आप भी बीमार हो क्या? प्रभु पता नहीं चल रहा, ठीक होता हूँ बीच में फिर बीमार हो जाता हूँ, फिर ठीक होता हूँ फिर बीमार हो जाता और आप यहाँ से ना जाओ इसलिए आई थिंक तबीयत खराब हो रही है हूँ। आपकी। प्रभु अब तो वही जाने की तैयारी है, उसमें ही सारा पैकिंग वगैरह फिर से कर रहा हूँ, अभी खोला था सामान सारा। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के डिवोटी। अब नेक्स्ट श्लोक जो हम आज कर रहे हैं 6, जो इसकी कंटिन्यूएशन है, वो क्या है? दृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वात्
त्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसां न खलु बुद्बुदफेन पंकेत् ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मः. Being situated in his original Krishna conscious position. अब एक शुद्ध भक्त की क्वालिटीज और उनसे डील कैसे करना है उस पर डिस्कशन है. आएगा, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लो फिर आपको एग्जैक्टली समझेगा क्या पॉइंट लिखना है अपने. Being situated in his original Krishna conscious position, pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or an infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of the pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy seasons are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges water do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. अमेजिंग है. तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनको शारीरिक रूप से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए. कई लोग ऐसे गुरु चुने बहुत हैंडसम दिखते हैं, उनका उनका करिश्मा बड़ा अच्छा है, वो उनकी बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है. अरे वो देखा किस तरह से अपने को नीट क्लीन रखते हैं. अरे वो देखा किस तरह से अपने आप को ग्रूम रखते हैं, उनकी दाढ़ी देखिए एकदम परफेक्ट है. और ये सारे एक्सटर्नल तरीके हैं जज करने के, और वो बहुत ही फालतू तरीके हैं किसी भी पहले कोई हेल्प चाहिए तो बता देना. प्रणय प्रभु आपको डांट पड़ रही है क्या? नहीं. हाँ म्यूट करो फिर. तो ये विजन से डिवोटिस को नहीं देखना. कई बार डिवोटिस की बॉडी डिफॉर्म्ड होती है, कई बार वो अपने पूर्व आश्रम में मतलब इसी जन्म में बट पहले आश्रम में निचली जाति में पैदा हुए होते हैं. कई बारी बीमारी के कारण भी एक शुद्ध भक्त के शरीर से को व्यक्ति तुच्छ देखने लगता है, हैंडीकैप बॉडी को अनटचेबल की तरह ट्रीट करने लगता है. ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर एक शुद्ध भक्त के शरीर में हो भी तब भी उनका शरीर पॉल्यूट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेंसेस भगवान की सेवा में एंगेज करके उसको प्यूरिफाई कर दिया. इसलिए जो बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को समाधि दी जाती है और उस समाधि के ऊपर मंदिर बनता है जहाँ पे उनके शिष्य या आने वाली जनरेशन 100,000 साल तक वर्शिप करती है. क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्पिरिचुअलाइज कर दिया था, अपनी इंद्रियों को, अपने सारे सेंसेस को स्पिरिचुअलाइज कर दिया था पूरी तरह से. हाँ जी. तो समाधि के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं. एक जो कोई बोलता है, योगी बोलता है कि अब मैं समाधि में जा रहा हूँ, उसका मतलब है कि वो अब बस अपना शरीर वहीं से छोड़ के हायर डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे. दूसरा है समाधि मंदिर बनाना, जहाँ पे उनके शरीर को लिटरली ऐसे योग मुद्रा में बिठा के, अभी अपने कदम कानन महाराज का रिसेंट लेकर किसी ने देखा हो किस तरह उनका समाधि मंदिर बना. तो योग मुद्रा में उनके शरीर को बिठा के पूरे नमक और मिट्टी से पूरा कवर कर दिया और फिर उसके ऊपर मंदिर बनेगा. बन गया अभी तो ऑलरेडी. प्रभुपाद जी का जो समाधि मंदिर है वृंदावन में, एंटर करते ही लेफ्ट साइड में प्रभुपाद लिटरली योग मुद्रा में ऐसे बैठे हैं नीचे. वीडियो था उसकी, प्रॉपर वीडियो है. मैं एक दिन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. यूट्यूब पे है, विल वॉच वन डे. प्रभुपाद उसका नाम है फाइनल लेसन. बहुत हार्ट ब्रेकिंग है वीडियो, मतलब कई लोग डिवोटी से देख भी नहीं पाएंगे उसको. तो कैसे प्रभुपाद सिर्फ स्किन और बोन है उसको उस समय पे, फिर भी वो भागवतम बोल रहे हैं. लेक्चर दे रहे हैं और फिर उसके बाद उनकी समाधि बनाई जाती है. उनकी बॉडी को पूरा पूरा का पूरा प्रिपरेशन है उस वीडियो में.
तो शुद्ध भक्त की शरीर को, शुद्ध भक्त को, भगवान के प्योर डिवोटी को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इस दृष्टिकोण से उनको नहीं देखना चाहिए। उसी तरह जिस तरह गंगा में रेनी सीजन के समय बहुत बारी तूफान आने के कारण मिट्टी ऊपर आ जाती है। अभी लास्ट ईयर में वाराणसी था और प्रयागराज गया, काशी विश्वनाथ गया, ऋषिकेश में नहीं बट काशी विश्वनाथ प्रयागराज में, तो वहां पे पूरा का पूरा पानी मिट्टी था क्योंकि रेनी सीजन था, तो पूरी पूरी मिट्टी आ रही होती है। तो जो प्रयागराज में जो डिफरेंस दिखता है गंगा और यमुना में, काला सफेद पानी का कुछ डिफरेंस नहीं दिखता था, सब ब्राउन था। बट 100,000 की भीड़ में लोग आ रहे थे स्नान करने। क्यों? क्योंकि गंगा को अपवित्र नहीं कर सकता मिट्टी का भाव। उसी तरह से तो अब आगे पढ़ते हैं। वरुण को आप रीड करोगे Yes. purport? Shuddh Bhakti, the activity of the soul proper. In other words, engagement in the transcendental loving service of the Lord is performed in liberated condition. In Bhagavad Gita, it is stated, Mam yacha माम्यचोभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। one who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो अगर कोई पूछे ना भगवद गीता में कहाँ लिखा है प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाना है, ये श्लोक है उसके लिए। वन हु इज एंगेज्ड इन फुल भक्ति, who does not fall down in any circumstance, जो किसी भी कारण से, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बुरे अच्छे सुख दुख की स्थिति में कभी भी भक्ति के पद से फुल्ली एंगेजमेंट जो है डिवोशनल सर्विस की, उस पद से नीचे ना गिरे, he at once transcends प्रकृति के तीनों गुण। सगुणान समस्थितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रजो तमोगुण। आगे Avyabhicharini bhakti means unalloyed devotion. A person engaged in devotional service must be free from material motives. In this Krishna consciousness movement, one's consciousness must be changed. If consciousness is aimed toward material engagement, enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. A surrendered soul serves Krishna without material considerations. Abhya Anyabhilashita Shunyam Jnana Karma Adi Anavritam. ये किसी को पता है क्या है? क्या है ये? क्या है ये? डेफिनेशन, किसी चीज की डेफिनेशन है। करेक्ट, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है। वरुण प्रभु ने आवाज चेंज करके बोला अभी। करेक्ट, प्योर डिवोशन सर्विस की परिभाषा है ये। आगे Unalloyed devotional service, which is transcendental to the activities of the body and mind, such as jnana, mental speculation, and karma, fruitive work, is called pure bhakti yoga. Bhakti yoga is the proper activity of the soul. And when one actually engages in unalloyed, uncontaminated devotional service, he is already liberated. Saguna samtithya. सही बोला? सगुणान। Krishna's बड़े devotee. अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। अगर किसी की श्लोक का मेमोराइज करने की डिजायर हो ना, ये सारे बुक्स पढ़ के आपको सारे मेन श्लोक का भगवद गीता के याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद कोट कर रहे हैं उनको कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। दैट्स हाउ आई पर्सनली मेमोराइज्ड लाइक सो मेनी श्लोकस। जस्ट ये बुक्स पढ़ रहे थे, अच्छा ये श्लोक आया मतलब जरूरी होगा, तभी प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, अच्छा रट्टा मार लो इसका। Krishna's devotee is not subject to material conditions. Even though his body features may appear materially conditioned, one should therefore not see a pure devotee from a materialistic point of view. Unless one is actually a devotee, he cannot see another devotee perfectly. As explained in the previous verse, there are 3 types of devotees: Kanishtha, Madhyama, and Uttamadhikaris.
The Kanishta Adhikari cannot distinguish between a devotee and a non-devotee. He is simply concerned with worshipping the deity in the temple. A Madhyam Adhikari, however, can distinguish between the devotee and non-devotee as well as between the devotee of the Lord Thus, he treats the Supreme Personality of Godhead, the devotee and the non-devotee in different ways. तो पहला कैटेगरी तो है जो सिर्फ वर्शिप में अपने और भगवान के रिश्ते में बिजी है। उससे जो एडवांस्ड है वो किसमें, उसको क्या समझता है, भगवान में, भक्त में और अभक्त में, जो डिवोटी नहीं है उसमें भी फर्क समझता है उसको। No one should criticize the bodily defects of a pure devotee. If there are such defects, they should be overlooked. What should be taken into account is the spiritual master's main business, which is devotional service. Pure service to the Supreme Lord, as it is stated in 9.30. Api se साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। Even if a devotee sometimes seem to engage in abominable activity, he should be considered a sadhu, a saintly person, because his actual identity is that of one engaged in the loving service of the Lord. In other words, he is not to be considered an ordinary human being. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। Even if a devotee is considered sometimes seem to engage in abominable activity, अपि चेत सो दुराचारो, एक भगवान का शुद्ध भक्त अगर दुराचारी भी है, एक्टिविटी में एंगेज भी है, अपि चेत सो दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त, बट वो अनन्य भक्त विदाउट डिविएशन मेरी भक्ति को नहीं छोड़ रहा। सदुराचारी मतलब अबॉमिनेबल एक्टिविटी, गिरी हुई हरकत भी कर रहा हो, कोई गिरी हुई हरकत भी कर दे तो साधु रेव समन्तव्य, कृष्णा क्या बोल रहे हैं, फिर भी साधु मानना उसको, सम्यक व्यवस्थित हो सहा, क्योंकि उसने मेरे प्योर डिवोशनल सर्विस को नहीं छोड़ा। अब ये इसका फायदा नहीं उठा सकते डिवोटीज। ये प्रभुपाद इसी श्लोक के परपोर्ट में लिख रहे हैं, एक्सीडेंटली अगर कोई ऐसी अबॉमिनेबल एक्टिविटी हो जाए, अगर तो प्लान करके कोई डिवोटी ऐसा कर रहा है, then you just can't just continuously see that devotee as sadhu. Of course weakness के कारण कोई डिवोटी गिर सकता है, भले वो सिंसियर भी हो, और हो सकता है वीक पड़ गया किसी मोमेंट में और वो उसको तंग कर रहा है और वो बिल्ड हो रहा है, बट वो बहुत प्रे कर रहा है भगवान से मैं बाहर आ जाऊं, दैट इज डिफरेंट। बट अगर कोई स्कीम करके प्लान करके कर रहा है कि अरे अब मैं पुराना हो गया हूँ, अब मैं इन लोगों को किसी ना किसी तरह इमोशनली डील करके financially exploit करूंगा, some people will physically exploit, some people will exploit अपनी किसी भी whatever reason, you know, तो फिर साधु नहीं। बट अगर वीकनेस के कारण है, कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ, तो देन वन शुड नॉट जस्ट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एंड मेक उसका नेम शेमिंग एंड वो सब नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि भगवान उसको साधु मान रहे हो, तुम उनको उल्टा बोल रहे हो, तो फिर क्या होगा तुम्हारा। वंश आपने हाथ उठाया था, आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको? हाँ जी जरूर। ओके, आगे बढ़े। कोई अगर जान के करता है तो वो कनिष्ठ अधिकारी की ही कैटेगरी में आएगा, कनिष्ठ भी नहीं होगा वो, क्योंकि वो छल कर रहा है। नहीं, बट अगर वो दिखाने के लिए कर रहा है तो कैसे, जैसे बहादुरगढ़ का मंदिर है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, वहां पे एक ISI एजेंट था, ब्रह्मचारी बन के रह रहा था कितने साल से, अभी तुम उसको नहीं देख सकते, अरे बेचारा ब्रह्मचारी जीवन जी रहा था, अभी ISI निकला तो माफी दे दो, नहीं वो नहीं। कोई भगवान की 10 15 20 साल से दृढ़ता से लगा हुआ था, सेवा कर रहा था, फिर वीक पड़ गया, अकेला पड़ गया, कोई एसोसिएशन खराब मिल गई, कोई लड़की चक्कर में पड़ गया, फिर उसको जूते नहीं मारने चाहिए, फिर देख उसकी मदद करनी चाहिए, हम तो अच्छा ठीक है अब तुझसे गलती होगी, हाउ कैन वी ब्रिंग यू बैक टू डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे मधुद्वित्सव प्रभु, संन्यास लिया उन्होंने बहुत छोटी एज में प्रभुपाद के कहने पे, क्योंकि प्रभुपाद इमरजेंसी मोड पे थे, प्रभुपाद ने 25 23 साल के लड़कों को संन्यास दिया। तो प्रभुपाद बोले मैं जानता हूँ मैं माया से लड़ाई कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ तुम सारे सोल्जर्स में से कई सारे सोल्जर गिर के मरोगे,
स्पिरिचुअली भी, बट मैं फिर भी युद्ध पे निकला हूँ क्योंकि ये मेरा माया से युद्ध है और मुझे इसके लिए सन्यासी चाहिए। और मैं जानता हूँ तुम क्वालिफाइड नहीं हो, बट मुझे सन्यासी चाहिए जो प्रचार कर सके। तो हुआ क्या कि ये सन्यासी he fell down whatever, and then ये डिवोटी ने हमारे मेलबर्न मंदिर बनाने के भी एक पिलर वो हैं, हाँ? और बहुत से ऐसी जगह पे इन्होंने प्रचार किया, बहुत से ऐसे जगह पे इन्होंने प्रीचिंग की है। तो अभी जब ये अब वीकनेस के कारण, जिस भी कारण सन्यास इससे गिरे, तो बहुत सारे लीडर्स उस समय कुछ ना कुछ बातें करने लगे इनके लिए। और प्रभुपाद बिकेम वेरी अपसेट। प्रभुपाद सेड, तुमने इतना बोल बोल के वो सिंसियर सोल का वापस आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तुमने खिचड़ी बना के खिचपिच पीछे खाना पुसी कर करके तुमने उस सिंसियर सोल का वापस आने का रास्ता बंद कर दिया है। And I'm very displeased. Then Prabhupada made sure he somehow came back and he continued as a Grahastha devotee, whatever. So we have to be very careful. Okay. Hmm. Even though a pure devotee may not be born in a Brahmana or Goswami family, if he is engaged in the service of the Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family of Goswami based on material considerations, caste, or heredity. The Goswami title is actually the monopoly of the pure devotees. Thus, we speak of the 6 Goswamis headed by Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Rupa Goswami and Sanatan Goswami had practically become Mohammedans and had therefore changed their names to the Dabir Khas and Sakar Malik. But Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Therefore, the Goswami title is not hereditary. The word Goswami refers to one who can control his senses, who is master of the senses. A devotee is not controlled by the senses, but is the controller of the senses. Consequently, he should be called Swami or Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. So there was in Chaitanya Mahaprabhu's time, what happened, see, इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम थे उस समय पे. So what they would do, कि अगर उन्होंने अपना झूठा किसी पे फेंक दिया, अपने मुंह से कुल्ला कर दिया, फेंक दिया, थूक फेंक दी, तो वो कन्वर्ट हो गए. अब हिंदूज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजिड हिंदूज जो थे. तो ऐसे किसी ने किसी को फोर्सफुली ऐसा कुछ झूठा पानी पिला दिया, कुछ तो किया ऐसा, और बोले अब तू हिंदू नहीं रहा, तो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ, मैं क्या करूं, समथिंग सम स्टोरीज दे. तो वो कई सारे ब्राह्मण के पास गया. किसी ने बोला कि तुम आत्महत्या कर लो, किसी ने बोला तुम एकदम चलता हुआ उबलता हुआ घी पी जाओ ताकि मर जाओ, बेसिकली पॉइंट इसकी मर जाओ. तो फिर ये व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु उस समय उनके गांव में आया हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के पास गया रोता हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया. चैतन्य महाप्रभु से कोई भी प्रकार का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करना. फ्रॉम टुडे ऑन जस्ट चैंट कृष्णा होली नेम. हाँ, यही प्रायश्चित है और कुछ और करने की जरूरत नहीं है. एंड ही बिकेम अ वेरी ग्रेट डिवोटी लेटर. निशांत प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, तो बहुत सारे इंडिया में लोग हैं, बंगाल में स्पेशली. इवन वृंदावन में आप देखोगे राधा रमन टेम्पल है, वहां पे सबका गोस्वामी टाइटल है. हाँ, शादीशुदा है, बीवी बच्चे सब हैं, बच्चे बच्चे भी हैं, बट गोस्वामी है. हाँ, बट भले ही चलो मान लिया कि कोई गृहस्थ में भी है, बट गोस्वामी टाइटल ही सन्यासी को दिया जाता है जिसने पूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो. गोस्वामी का मतलब क्या वर्ड का, जिस गो का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, वो गोस्वामी है. बंगाल में तो लिटरली एक पूरा सरनेम का पूरा लीनेज चल रही है गोस्वामी के सरनेम पे. हाँ? हाँ, फुल सेंसेस पे कंट्रोल करने का मतलब है सेंसेस आर ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस एंड नथिंग एल्स. तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो दे यूज देयर सेंसेस ओनली टू बिगेट चाइल्ड. अगर कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं है
then they don't use it at all. And other senses, जिसका जो purpose है, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाए, ना कि जीव के स्वाद के लिए। आंखों से सुंदर ऑब्जेक्ट, सुंदर पुरुष, स्त्री, यूट्यूब, ये वो सब ना देखने का उसकी इच्छा रहे और उसका कंट्रोल रहे उसके ऊपर, बेसिकली लाइक दैट, यू नो। एग्जैक्टली। सो ये करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एंगेज इट इन भक्ति। प्रभुपाद आगे उसी पॉइंट पे जो मैं बोल रहा था। हाँ, According to this formula, the Goswamis who are descendants of Sri Nityanand Prabhu and Sri Advaita Prabhu are certainly devotees. But devotees coming from other families should not be discriminated against. Indeed, whether the devotee comes from a family of previous Acharya or from an ordinary family, they should be treated equally. One should not think, oh, here is an American Goswami and discriminate against him. Nor should one think, here is a Nityananda Vansha Goswami. There is an undercurrent of protest against awarding the title Goswami to the American Vaishnavas of the Krishna consciousness movement. Sometimes people flatly tell the American devotees that their sannyas or title of Goswami is not bona fide. However, according to the statement of Sri Rupa Goswami in this verse, an American Goswami and a Goswami in a family of acharyas are non-different. continue. On the other hand, a devotee who has attained the title of Goswami but is not born of a Brahmana father or a Goswami in the family of Nityananda or Advaita Prabhu should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. He should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. In this, Krishna consciousness movement is a transcendental science and there is no room for jealousy. This movement is meant for the Paramahansas who are completely free from all jealousy. Param Nirmatsaranam. Param Nirmatsaranam means envy. Matsara means envy. Nirmatsara means no envy. One should not be jealous whether he is a one should not be jealous whether he is born in a family of Goswamis or has the title of Goswami awarded to him. As soon as anyone becomes envious, he falls from the platform of Paramahansa. इसलिए as devotees हमें द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए दूसरों से। अरे वो डिवोटी को अटेंशन क्यों ज्यादा मिली, अरे उसका ग्लोरिफिकेशन क्यों हुआ, मैं भी तो साथ खड़ा होकर कुकिंग कर रहा था, कि मैं भी तो करता हूँ, उसको क्यों ज्यादा बोला। एंड देन वी स्टार्ट स्कीमिंग अगेंस्ट दैट डिवोटी, और हम ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि किसी तरह उसकी निंदा हो जाए, किसी तरह उसकी पब्लिक में इंसल्ट हो जाए, किसी तरह उसकी वैल्यू सामने वाले डिवोटी की नजर में गिर जाए। एंड देन वी बिकम वेरी लो, वी फॉल डाउन। हम अपनी छोटी मोटी भक्ति के जो एक आधे स्टेप चढ़े उससे भी गिर जाते हैं। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी एनवियस। और अगर एनवी दिख रही है किसी भक्त के प्रति और हम उसको जज कर पा रहे हैं कि आई एम फीलिंग एनवियस ऑफ दिस डिवोटीज ग्लोरीज, his glorification, his name, fame, whatever, it is a very good way to deal with envy. Anyone knows how to deal with envy? अगर आपको किसी दूसरे भक्त के प्रति द्वेष की भावना आ रही है क्या करोगे? हाँ, क्या माता जी? तेज बोलो, प्रभु कह रहे हैं। You have to praise them, you have to glorify them. Okay, one thing is you glorify them, you praise them. Yeah, good point, thank you. What else? Prabhu, you reach out to a senior devotee to ask how to handle. Yeah, discuss the issue, discuss your heart, discuss the contamination of your heart कि मुझे सच एंड सच भक्त के प्रति चाह के भी उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं दिखती। बहुत सारे डिवोटीज हमारी लाइफ में ऐसे आएंगे, हम देख के भी उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे एनवी से हम जल रहे होते हैं उस भक्त के प्रति। वी बिकम फॉल्ट फाइंडर्स, वी मेक श्योर किसी ना किसी तरह उसको पब्लिक में बेइज्जती हो जाए, गिर जाए, खुशी होती है मन में। हाँ हाँ, देखा अब तेरे को बात पता चली तेरी। हाँ बोली।
हमें सोचना चाहिए दोबारा क्या कर रहे हैं। तो अब और तो इशू वो बोल रहे हैं कि अगर सामने वाले में कोई अच्छी क्वालिटी है तो हम भी वो क्वालिटी अपने अंदर लाएं, बट उसके प्रति एनवी क्यों मैं क्या करूं? उस भक्त के प्रति जो मेरे मन में द्वेष है उससे कैसे डील करूं? कैसे खत्म करें अपने अंदर? प्रभु चैंटिंग सामने वाले को अप्रोच करके कैसे? चैंटिंग तो चलो सोल्यूशन हर चीज का हो गया। साधना प्रभु आपको अपनी सुधारनी पड़ेगी। गुड साधना विल डेफिनेटली हेल्प। I'll give you a hint. माता जी ने उसका 50% आंसर ऑलरेडी दिया by glorifying that devotee. What is the other 50%? वो तो आइडेंटिफाई कर ली ना हमने कि हमारे अंदर द्वेष है। By अब उसको serving him, solve bro. कैसे? हाँ, प्रभु उनकी सेवा करके By doing serving him. exactly by serving them, उनकी सेवा करके। जिस भी भक्त के प्रति envy अगर आइडेंटिफाई हो जाए, you make sure you genuinely glorify them with heart and you go and somehow or other serve the devotee. वो खत्म हो जाएगी envy, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी भक्त के प्रति envy अगर आपने आइडेंटिफाई करी कि मेरे मन में है या आ रही है तो। अंकुश हरे कृष्णा। तब हम परम निर्मत्सरानाम की स्टेज पे आएंगे। हरे कृष्णा वरदान और जो निर्मत्सरानाम नहीं है, जो एनवी से फ्री नहीं है, भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। डज नॉट मैटर हु और शी एंड हाउ बिग दे आर इन पब्लिक्स व्यू। अगर उनके मन में द्वेष है तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। एनवी कैसे आता है, मतलब कि एनवी कैसे आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनवी आता कैसे है? एनवी हमारे अंदर फूट फूट के भरा है, और यही एनवी हमारे में भगवान के प्रति भी है कि उन्हीं को ग्लोरिफिकेशन क्यों मिलती है, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्यों है, व्हाई ही इज द सुप्रीम एंड व्हाई आई हैव टू बी सर्वेंट। सो आई वांट टू एंजॉय बीइंग द मास्टर, और इसी एक डिजायर को लेके मैं मटेरियल वर्ल्ड में आता हूँ। तो एनवी के कारण ही हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो एनवी को नहीं पार कर सकता वो मटेरियल वर्ल्ड से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसी एनवी के कारण, इसी द्वेष के कारण हम यहाँ फंसे हैं। तो ये द्वेष भगवान के प्रति भी है, और यही द्वेष भगवान के भक्तों के प्रति भी हमारे मन में रहता है। और इसलिए भगवान के प्रति ये द्वेष कैसे कम होगा? भगवान का नाम करके, उनका गुणगान करके, भगवान की सेवा करके। और भगवान के भक्तों के प्रति कैसे कम होगा? उनका गुणगान करके, उनकी सेवा करके। उसका सोल्यूशन और कुछ नहीं है। हाँ। तो हम जब बोल रहे हैं कि चैंटिंग करो, तो चैंटिंग करने से हमारा मन पवित्र होता है, भगवान के प्रति हमारा द्वेष कम होता है। बट भक्तों के प्रति द्वेष कैसे कम होगा? भक्तों का गुणगान करके। अभी उस दिन जब देवानंद स्वामी के साथ हमने जो प्रोग्राम किया, वो क्या था? वो एक्चुअली में हम सबको प्यूरिफाई कर रहा था, जब हम आप सब लोगों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो वट एवर गुड क्वालिटी वी सी इन यू ऑल, वी ग्लोरीफाई। बर्थडेज पे हम क्या करते हैं? केक काट के, खीखी खाका करके, बर्थडे गिफ्ट दे के, वो ड्रामा नहीं। वी यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई द पर्सन। हाँ, जो उस व्यक्ति ने पूरा जीवन, पूरा साल या कितने समय से डेडिकेटेड सेवा कर रहा है, अच्छा एग्जाम्पल दिखा रहा है, वी जस्ट ग्लोरीफाई। और आप समझना, जो जो क्वालिटीज आप किसी दूसरे भक्त में ग्लोरीफाई करोगे, वो सब आप में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। वो सब आप में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इसलिए ग्लोरिफिकेशन और डिवोटीज ऐसा है कि फूट फूट के हमारे अंदर होना चाहिए और भर भर के करना चाहिए। और जिसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वो भक्त सुनते वक्त क्या सोचना चाहिए? मेरी तो औकात है नहीं, ये तो सब मेरे गुरु और भगवान की कृपा से। आगे। If we consider the bodily defects of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of the Vaishnava. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very serious. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has described this offense as Hathi Matta, the mad elephant offense. A mad elephant can create a disaster, especially when it enters into a nicely trimmed garden. One should therefore be very careful not to commit any offense against a Vaishnava. Every devotee should be ready to take instructions from a superior Vaishnava, and a superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respects. One is superior or inferior according to his spiritual development in Krishna consciousness.
one is forbidden to observe the activities of a pure devotee from a material point of view. For the neophyte, especially, considering a pure devotee from a material point of view is very injurious. One should therefore avoid observing a pure devotee externally. But should try to see the internal features and understand how he is engaged in the transcendental loving service of the Lord. In this way, one can avoid seeing the pure devotee from a material point of view, and thus one can gradually become a purified devotee himself. It's very interesting, huh? This whole paragraph is talking about how to deal with devotees. क्यों? क्योंकि डिवोटीज के साथ डील करना एग्जैक्टली वो दो धारी तलवार पे चलना है। एक तरफ में अगर अच्छे से डील किया तो हमारी मटेरियल डिजायर्स कट जाएंगी, दूसरी तरफ में अगर अच्छे से डील नहीं किया तो हमारी भक्ति कट जाएगी। हाँ। तो बहुत केयरफुली डील करना पड़ेगा। उसी तरह से हाथी मत्था पर अपराध है, वो मैड एलिफेंट की तरह अपराध है कि आपने पूरी मेहनत कर करके एक सुंदर सा गार्डन सजाया और आपने गेट खोला और एक पागल हाथी को उसमें छोड़ दिया। वो पागल हाथी क्या क्या तहस नहस करेगा, जस्ट अनबिलीवेबल। तो होता क्या है कि कई बारी छोटे मोटे अपराध से तो हम निकल जाते हैं इजीली, हम आइडेंटिफाई कर लिया, हमने माफी मांग ली, बट कई बार ये मेंटालिटी अपराध करने की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इतने सिवियर, इतने एक्सट्रीम बड़े अपराध कर देते हैं कि वो हमारे भक्ति के क्रीपर को जड़ से उखाड़ने के लिए भी केपेबल होता है। सोचो, एक बीज डालेंगे धीरे 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 धीरे। अभी हमारे सब कौन सी स्टेज पे है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते थोड़े से भाग्यवान बने, गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिला? भक्ति का बीज पड़ा। फिर धीरे धीरे नाम लेके भगवान का श्रवण आदि शुद्ध चित्ते साधना भक्ति से, भक्तों के संग से उस बीज में कुछ अंकुर उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वो क्रीपर बढ़ेगा बढ़ेगा और भगवान के चरणों तक पता नहीं कब पहुंचेगा। और अभी वो थोड़ा सा पौधा बड़ा था और हमने अपराध कर दिया, जिसने हाथी ने उसको कुचल दिया। सीड जिंदा है तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। हाथी ने कुचल दिया, अपने अपराध कर दिया। बट सोचो, आपने ऐसा अपराध करा कि किसी ने सीड ही निकाल के फेंक दिया। हाँ, इतना भीषण किसी ने अपराध कर दिया, गुरु द्रोह कर दिया, किसी भक्त को मार दिया जान से, कुछ ऐसा कुछ कर दिया एक्सट्रीम वाला, या पूरा स्कीम करके एक भक्त को पूरा पब्लिकली फुल्ली इंसल्ट कर दिया और बहुत ही बुरी तरह वो भक्त हताश हो गया, उसने कुछ अपने साथ नुकसान कर लिया, ऐसा कुछ एक्सट्रीम। तो फिर वेट करो कितने जन्म कि कहीं ये सीड मिलेगा और फिर ये सीड धीरे 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 बढ़ेगा। अभी कितने जन्म लगे हमें ये नहीं पता इस स्टेज पे आने के लिए जहाँ हम हैं अभी, हमें पता नहीं है बैकग्राउंड। अगर कोई हमें बता दे तो शायद हम शॉक में आ जाए, हमें ऐसा लगे कि शायद हम क्वालिफाई हो गए इसी एक लाइफ में। नो, नॉट ट्रू, वी डोंट नो। तो वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें। यस ईशान को। प्रभु जी, क्वेश्चन है जैसे कि अपराध अपन करते हैं तो जैसे कि आप मन में सोच आता है, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में काफी गुरु देखे हैं ऐसे, तो माइंड में थॉट आता है कि ये गुरु का मतलब ये साधना अच्छी थी या ये गुरु की ये साधना अच्छी है, तो वो अपराध में आएगा। जबकि आप रिवील नहीं करते, आपको पता है कि सभी आपको भगवान के वे में ले जा रहे हैं, देन इज इट एन अपराध या वो बात किसी प्रभु बोल रहे किसी गुरु को देखा उसकी ये साधना अच्छी है, किसी को देखा उसका वो अच्छा है। To try and see some good qualities in other person is not a offense. बट अगर आप दूसरे व्यक्तियों में फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, ये स्पीकर में ये कमी है, एक्चुअली वो स्पीकर में वो कमी है, तो आप प्रॉब्लम एक्चुअली पता कर क्या रहे हो? तब आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप अपना एक ऐसा हैबिट डेवलप कर रहे हो जो आप फ्री फंड के क्रिटिक्स बन के मार्केट में उतर रहे हो। किसी को कोई क्रिटिसिज्म चाहिए तो भैया मुझसे ले लेना। हाँ, बहुत सारे आप देखोगे मूवी क्रिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियंस के क्रिटिक्स होते हैं, फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं व्यूज के कारण, और फिर मूवी पे क्रिटिक करते हैं तो कोई लोग लाखों लाखों लोग देखने आते हैं, अच्छा ये बंदा सही बताएगा। ये रोल केवल और केवल गुरु को मिला है क्रिटिसाइज करने का। बट मैं यहाँ पे सिर्फ गुड क्वालिटीज देख रहा हूँ। अगर आप किसी की गुड क्वालिटी देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई इशू नहीं है।
अगर आप गुड क्वालिटीज दूसरे में देख रहे हो तो बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए। हम में किसी में गुड क्वालिटीज क्या, चाणक्य पंडित बोलते हैं एडवांस डिवोटी वो है जो कूड़े में से भी सोना लेके आ जाए, कूड़े में से भी हीरा उठा ले, मतलब कूड़े में भी कोई अच्छी एडवाइस लेके आ जाए। हाँ, गंदी सिचुएशन में फंसा हो वहां से भी एक अच्छी एडवाइस लेके आ जाए। प्रभुपाद को बॉस्टन में एक ड्रग एडिक्ट ने बोला था, स्वामी यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, न्यूयॉर्क जाओ। हाँ, और वो प्रभुपाद ने सोचा ओ मेरे गुरु ने भेजा है इसको मुझे इंस्ट्रक्शन देने, और चले गए अमेरिका और हिस्ट्री बन गई। इस्कॉन स्थापित हो गया पूरा। उस एक शराबी, शराबी भी नहीं था, ड्रग एडिक्ट था वो। हम्म। मैंने बोला वो है आत्मवत मन्यते जगत। यू सी इन अदर्स व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ। आत्मवत मन्यते जगत, जो तुम्हारे में खोट है वही तुम दूसरों में खोट देखोगे, क्योंकि दूसरे को नहीं दिख रही है वो खोट। दूसरे को तो वो अच्छा दिख रहा है बंदा बड़ा, बट क्योंकि तुम्हारे अंदर वो खोट है वो तुम दूसरे के अंदर देखते हो। तो बहुत बार हम नोट करेंगे कि हम बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर क्रिटिसाइज करने लगते हैं। एक्चुअली सामने वाला व्यक्ति ना हंस रहा होता है, मतलब नालायक, बात तू अपनी कर रहा है, नाम किसी और का ले रहा है। प्रॉब्लम ये तेरी है, पर तू नाम किसी और का ले रहा है। सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने कभी भी ये खोट किसी और तेरे में नहीं देखी है, किसी और में नहीं देखी। तू ढूंढ रहा है क्योंकि तेरे में ये खोट है। तो इसलिए क्रिटिसाइज करने का डिपार्टमेंट किसका है? गुरु का। मतलब जो जेन्युइनली कंसर्न रखता हो और इस पोजीशन पे हो कि वो करेक्ट कर सके। उसके अलावा अगर हमारे को अपने फेलो डिवोटीज में, रूममेट्स में, फ्रेंड्स में कोई कमी दिखती है और हमें लगता है कि उससे उसका नुकसान हो रहा है, तो बहुत रिस्पेक्टफुली या तो उनसे बात करें। अगर लगता है कि नहीं हम बात करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, देन इन्वॉल्व अनदर थर्ड सीनियर डिवोटी that I really care for this devotee. I see this as an issue. Can we please address it? फिर वो उसके अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अगर सामने वाला सुनने ही ना चाहे आपकी करेक्शन को। बट बहुत बारी डिवोटीज जो है वो क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो करेक्शन सुनना चाहते हैं, बट बताई किस तरह जा रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पैंट उतार के जबरदस्ती उसको नंगा दूसरों के सामने बेइज्जती करना, some people don't like it. Some people like constructive criticism. Some people like criticism from those people जिसको पता है यार ये कुछ भी करके ना मेरा भला ही चाहता है, इसको ना मुझसे कुछ चाहिए नहीं, इसको कि अपना गुस्सा नहीं उतार रहा है, अपना मन का अपना स्ट्रेस मेरे पे नहीं अनलोड कर रहा, इसी मेरे ही कंसर्न में, तो इससे सुन लूंगा मैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे आप देखोगे बहुत बारी माँ उनकी कुछ भी क्रिटिसाइज विटाइज करती रहती है, वो इतना दिल पे लेते ही नहीं। माँ पब्लिक के बीच में बोलती तो नालायक है, मेरा लड़का है ही एकदम यूजलेस, उसको बताया ये मेरे बिना रह भी नहीं सकती, इस बोलती रहती है, ठीक है, वो दिल पे लेता नहीं है। क्यों? उसको पता है कि इसका प्यार बहुत जेन्युइन है। बाप की नहीं सुन पाता है बेटा बहुत बारी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। बेटा बाप की नहीं सुन पाता क्रिटिसिज्म, माँ का सुन लेता है, रिलेशन ऐसा बन जाता काफी सही पॉइंट है। है। फर्स्ट टाइम सुना है ब्रो ये पॉइंट, काफी सही पॉइंट है। हम्म। तो होता है ऐसा कि वो रिश्ता कैसा आ जाता है। कई कई केसेस में आप देखोगे, अभी मैं रिसेंटली एक जगह भक्त रिक्शा प्रोग्राम में गया, फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे। तो हस्बैंड वाइफ एक सामने बैठे थे मेरे, तो उसकी वाइफ शुरू होगी बोलना, प्रभु जी देखो मैं कितनी बारी इनको बोला है ये मंदिर आया करें, माला करें, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। तो मैंने वो माता जी से पूछा कि माता जी जब आप अपने हस्बैंड को कोई बच्चों के रिलेटेड कोई एडवाइस देते हो तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? बोली बहुत अलर्ट रहते हैं, वो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करते मेरी एडवाइस को। तो मैं बोला अगर आप बच्चों के सामने, पापा के सामने बच्चों को डांटते हो तो आपके हस्बैंड आपको
उसको कैसे ट्रीट करते हैं? बोले मैं जैसा बच्चों को डांटती हूँ वैसा ही करने को बोलते हैं बच्चों को। मैं बोला इसका मतलब आपको ये तो समझ गया ना कि उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। अब जिन टॉपिक्स पे वो आपको अथॉरिटी मानता ही नहीं है, तुम जबरदस्ती वहां पे गुरु बनने की कोशिश करो और नॉन स्टॉप भाषण दे जाओ, सामने वाला कभी सुनेगा ही नहीं। तो इंटेलिजेंस क्या है कि यू अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति के लिए मैं किस स्तर तक सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ। माना मैं पति हूँ, माना मैं पत्नी हूँ, इसका मेरे ये मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोलूँ सामने वाले को मानना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मैं धर्मपति हूँ या धर्मपत्नी हूँ, मैं अर्धांगिनी हूँ। नहीं, मैं माता जी को बोला, बोले बट ये करते नहीं मानते। मैं कहा आपका गोल क्या है? आपकी बात सुने या भक्ति करें? बोले भक्ति करें। तो मैं फिर आप मत बोलो ना, जो काम हमारे बोलने से होगा वो आप क्यों कर रहे हो? और जो काम आपके बोलने से होगा हमारे बोलने से नहीं होगा। जब आपके बच्चों की स्कूलिंग की बारी आएगी, डिसीजन की बारी आएगी, तो ही ट्रस्ट यू और नॉट? बोले वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, मेरी जजमेंट पे। मैं बोला जब तुम फिर वही क्यों भाषण दे रही हो जो वो सुनना नहीं चाहता तुमसे? यू सी, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये जज करना बहुत जरूरी है, विद इन रूममेट्स आल्सो, विद इन फ्रेंड्स, कम्युनिटी, इन एनी सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे पापा की मान लेते हैं और मम्मी की नहीं मानते, और मम्मी की मान लेते हैं, पापा की नहीं मानते। तो ये पेरेंट्स की इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि किससे बुलवाना है, ना कि मैं बाप हूँ माननी तो मेरी पड़ेगी। वो ठेंगा लो, तू पापा है, मुझे सुननी नहीं है तुम्हारी। यही बात मम्मी बोलेगी तो फट मान जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर नॉट control freaks. We are not people who wants to dominate because we want to push our agenda. We are concerned about the other person. तो अगर आपको किसी में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम दिखती है और आपको लगता है कि आप नहीं हो राइट पर्सन बोलने के लिए, कृपया मुंह मत खोले, दूसरों से बोलो है। आगे Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land are generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotees, try to bring the Mahabhagavad to their platform. अब प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ह्यूमिलिटी में नाम लिए बिना। प्रभुपाद तो हम नहीं समझ आया वो ये। ओके, पहले पढ़ूं फिर। अभी देखो ना, प्रभुपाद बोले सच नियोफाइट्स अनेबल टू अप्रिशिएट द एक्सॉल्टेड सर्विस ऑफ एडवांस डिवोटीज। अब प्रभुपाद के खुद के गॉड ब्रदर्स प्रभुपाद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोलते थे अरे ये बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है इसलिए इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी। अरे भैया, बिजनेसमैन होने से क्या वॉलंटियरली इतने हजारों लोगों को तुम भगवान की सेवा में लगा सकते हो क्या? हाँ, तो सो दे ट्राई टू ब्रिंग अ महाभागवत टू देयर प्लेटफॉर्म, प्रभुपाद इज सेइंग। आगे बढ़ो। We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to their platform, and they try to criticize us in every respect. We very much regret their naive activities and poor fund of knowledge. And an empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna consciousness movement all over the world. It's amazing, na? Prabhupada is very clearly talking about himself. हाँ? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तहाँ प्रवर्तन, कली काले नाम रूपे, कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तहाँ प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई किसी का हृदय परिवर्तित नहीं कर सकता। Only an empowered acharya can preach and spread Krishna consciousness like this. तो एक्चुअली प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स ने बहुत गंद मचाया था उससे, बहुत बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। एनवीएस थे ना, दे जस्ट कुड हैंडल, दे जस्ट कुड नॉट हैंडल। कह रही है तो गृहस्था था हमारे सामने, हम सन्यासी थे, ये गृहस्था था, ये कहाँ से क्या कर क्या दिया इसने। आगे फिनिश इट ऑफ।
When one thus criticizes a pure devotee, he commits an offense, Vaishnava Aparadha, that is very obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of a Vaishnava. Everyone should therefore be very careful not to be jealous of an empowered Vaishnava or a Shuddha Vaishnava. It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of Disciplinary action. disciplinary action. It is offensive to try to give him advice or to correct him. One can distinguish between a neophyte Vaishnava and an advanced Vaishnava by their activities. The advanced Vaishnava is always situated as the spiritual master, and the neophyte is always considered his disciple. The spiritual master must not be subjected. The spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple, nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciple. This is the sum and substance of Sri Rupa Goswami's advice in the 6th verse. Amazing. Okay. Any questions or comments? Yes, Ishu bro. तो प्रभु बोल रहे हैं अपराध मत हम किसी को नीचे गिरा रहे हैं, बट हम कई बार बराबर वाले आपस में मजाक करते हैं. तो अपराध की परिभाषा समझ लो क्या है. अपराध की परिभाषा जो द्वेष के कारण सामने वाले को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए, मेंटली, फिजिकली, इमेज वाइज, सेवा वाइज, व्हाटएवर वे. तो होता क्या है कि जब फ्रिवलस मजाक किया जाता है भक्तों में आपस में, तो टेंडेंसी बन जाती है, ये आगे चल के रिस्की हो जाता है कि हम क्रिटिसाइज भी करने लगे, बिकॉज वी टेक दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड. इसीलिए मैं आप लोगों को एक दूसरे को तू करके नहीं बोलने देता, बिकॉज इट डेवलप्स अ हैबिट. व्हेन यू जो आप आपस में एक दूसरे को आप करके बुलाओगे, तो ऑटोमेटिकली एक रिजर्व्ड एटिकेट क्रिएट होता है. हम क्यों डिवोटीज को मंदिर में प्रभु बोलते हैं? हम क्यों नाम से नहीं बुलाते इतना? क्यों प्रभु बोलते हैं? बिकॉज इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ रिस्पेक्ट, कि तुम मेरे मास्टर हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ. भले ही मैं तुमसे 20 साल ज्यादा बड़ा हूँ भक्ति में, बट मैं कर तुम्हारी सेवा ही रहा हूँ. भले मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बट कर मैं तुम्हारी सेवा ही रहा हूँ. लाइक दैट. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. तंत्र श्री उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय. श्रील रूप गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the class. Hare Krishna. Hare Thank you, Krishna, Prabhu. Prabhu. Thank you so much. हरे कृष्ण. अच्छा हरि बोल. सारे रुको 1 मिनट. चलेगी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, Prabhu. हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देना. एनीवेज मैं ग्रुप में मैसेज भेजता हूँ.